समझदार औरतें जो होती है ना सर्दियां देखती हैं ना गर्मियां देखती हैं, बस उनका एक ही मिशन होता है, अपने घर को मैनेज करके रखना है, वेल मेंटेन रखना है, खूबसूरत रखना है, कि ऐसी फीलिंग आए कि घर नहीं है, एक खूबसूरत सी एक जन्नत है जहां बिल्कुल सुकून पुरसुकून सी फिजा है। इस पुरसुकून सी फिजा में ना उसके घर वाले, उसके बच्चे, उसके हस्बैंड सब रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप सबकी दुआओं के साथ यहाँ पे एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। तो आज भी ऐसे छोटे छोटे से काम जो हम निपटाती रहती हैं और अपने घर को जन्नत बनाती रहती हैं, तो इसी तरह मेरी ये चीजें भी फिनिश हुई हुई थी, इनको मैंने दोबारा रिफिल करना था, वो स्टार्ट किया। और मेरी ये कोशिश होती है कि मेरा जो भी काम पेंडिंग है ना, मैं उसे आज ही करूं, उसे कल पे मत डालूं। जब हम उसे कल पे डालते हैं ना, तो वो कल परसों, परसों चरसों, इसी तरह वो बढ़ती जाती है और फिर वो कल कल आती ही नहीं है। तो वो काम ना लंबा हो जाता है। तो कोशिश किया करें आज का काम ना आज पे ही करें। जब हम आगे डालते जाते हैं ना, तो वो काम उतना ही लंबा होता है। तो जब हम आज का काम आज पे करने की हैबिट बना देना, तो कल पे तो कोई काम जाएगा ही नहीं। तो अगर आपने सोच लिया ना आज ये करना है, तो फिर जल्दी से बस टाइम निकाल दें। हमारी बस सोचने की बात होती है, टाइम पे तो सिर्फ उस पे 5 मिनट लगने होते हैं। तो अगर हम यही सोचते जाएंगे कि कल करेंगे, तो फिर वो काम जितने भी है ना पेंडिंग होते जाते हैं और ज्यादा होते जाते हैं, और फिर क्या होता है एकदम इतने काम आ जाते हैं और हमें खुद समझ ही नहीं आती। और यहाँ पे चुकंदर को मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है। ये क्रश क्यों कर रही हूँ, ये क्रश करने के बाद ना इसका मैंने जूस निकालना है। और ये इसलिए कर रही हूँ कि सर्दियों में आपको पता है हमारे लिप कितने ड्राई हो जाते हैं, ड्राई की वजह से हमारे उसके जो लिप का मांस होता है वो भी उतरता है, और उसके साथ यहाँ पे ड्राइनेस की वजह से लिप जो होते हैं ना ब्लैक भी हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं लिप बाम बना रही हूँ। ये बहुत अच्छा लिप बाम है। यहाँ पे मैंने चुकंदर का जूस निकाला है, वैसलीन ली है, वैसलीन हम कोई भी ले सकते हैं। ये देखें यहाँ पे मैंने सिंपल ली है, आप किसी कंपनी की ले लें या फिर लोकल भी ले लें। इसको हॉट कर लिया ओवन में। इसमें नारियल का 1 चम्मच ऑयल डालूंगी और विटामिन ई कैप्सूल डालूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे मेरे पास एक मिस्टेक हुई है कि ये जो मैंने जूस निकाला है ना, इसको थोड़ा सा पकाना था। तो पकाने से ये है कि ये पतला नहीं रहेगा, मिक्स हो जाएगा। बस मैंने पकाया नहीं था। तो अगर आप बनाएंगे तो इसको ज़रूर पकाना है। जब इसको थोड़ा सा किसी छोटी सी चीज़ में पका लेंगे, बहुत थोड़ा सा जूस है, तो इसको पकाने से ये होगा, ये थिक हो जाएगा और जेल की फॉर्म में आ जाएगा और वो बाहर नहीं निकलेगा। और उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये बड़ा मज़े का बाम बन रहा है। और इसका जो कलर है, ये कलर भी बहुत अच्छा देता है, नेचुरल कलर आता है, बहुत प्यारा बाम है। और इसी तरह मेरे पास ये एक छोटी सी डब्बी थी, इसमें डाल के मैंने ये सेव कर लिया। तो मैं इसको अप्लाई करके भी आपको दिखाती हूँ। ये बड़ी अच्छी बनी थी, बस इसमें से थोड़ा सा पानी निकल रहा है। तो वो जब हम ड्राई कर लेंगे, पका लेंगे, तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ये बड़ी जबरदस्त सी आप नेचुरल बाम मैं आपको कहूँगी, ये घर पे रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, मैं हिबा को अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये बड़ा प्यारा सा कलर है, हम खुद भी यूज कर सकते हैं, बच्चों के लिप पे भी लगा सकते हैं। बड़ी प्यारी सी बाम रेडी करने के बाद मैंने यहाँ फीडर बॉयल किया। अगर हम अपने बच्चों को प्लास्टिक के फीडर में दूध देते हैं, तो उसकी हाइजीन का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। इसको डेली बेसिस पे बॉयल करना बहुत जरूरी है। और आजकल तो आपको पता है शकरकंदी का मौसम है। ये किस किस को पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है, मुझे इतनी पसंद है ना। तो ये छोटे होते भी हमने बहुत खाई थी। जैसे ये रेड़ी वाले जो भाई लेके पीते हैं ना, इसके ऊपर बड़ी चटपटे से मसाले डालते हैं और फिर खट्टा डालते हैं, वो बहुत मजे की लगती है। तो मैं भी कोशिश करती हूँ वैसे ही बनाऊं। और ये बहुत आसान तरीके से मैं बनाती हूँ। क्या करती हूँ, इसमें शकरकंदी डाली, छोटा सा पैन लिया, ये कि वो कवर करके रखना है, थोड़ा सा पानी डालना है, फुल पानी में नहीं डिप करनी, थोड़ा सा पानी हो, और उसमें हमने एक गुड़ की गुठली डाल देनी है। इससे ये कि हमारी शकरकंदी बहुत मीठी बनती है। और इसको ये कि चेंज करते रहना है। ये तकरीबन आपकी 10 से 15 मिनट में अच्छे से रेडी हो जाती है। इसी तरह चूल्हे पे भी ये बहुत मजे की बनती है। बस दम में इसको रखना है। और ये गुड़ डालने से टेस्ट आप यकीन करें बहुत मजे का आता है। और अगर आप ये वाली खाएंगे ना, तो आपको बहुत मजे की लगेगी। मुझे तो बहुत पसंद है। सर्दियों में मैं खत्म ही नहीं होने देती, बस डेली बेसिस पे नहीं खाती। ये कि जिस दिन मेरा दिल करे तो मैं जल्दी जल्दी सुबह के टाइम रख देती हूँ। और ये भी धूप में बैठ के खाने का बहुत मजा आता है। बस इसको कट किया और इसको बिल्कुल वैसे तरीके से मैं रेडी करती हूँ कि कट करने के बाद इसके ऊपर वैसे ही मेरे पास माल्टे हों, वो मैं डालूं, और इसके ऊपर चाट मसाला। ओहो, फिर तो मजा आ जाता है। इतनी चटपटी और मजे की बनती है ना,
आप खाइएगा, बहुत मजा आएगा। बस ये कि मीठी भी होनी चाहिए, अगर इसमें हम गुड़ डाल देते हैं ना तो ये उसके साथ ही ये मीठी भी बन जाती है। सर्दियाँ आने के साथ साथ अपने साथ ये छोटी छोटी सी जो सौगात लेके आती है ना खाने पीने की, शकरकंदी हो गई और सिंघाड़े आते हैं और उसके साथ ड्राई फ्रूट्स हो गए, इस तरह और मजे मजे की और जो चीजें बनती हैं जो सर्दियों में, ये बहुत मजे की लगती हैं। और सर्दियों को साथ साथ ये जो माल्टे आ जाते हैं, फिर तो मैं कहती हूँ सर्दियों को एंजॉय करने का अपना ही मजा आ जाता है। अगर रात में बैठ के पीनट खाएं, उसका भी अपना ही मजा है। तो इनको एंजॉय करके गुजारें, खुद भी खुश रहें और अपने घर वालों को भी खुश रखें। हर मौसम को एंजॉय करना चाहिए और उसके साथ साथ खुद भी एंजॉय करना चाहिए, अपने घर वालों को भी एंजॉय करवाना चाहिए। सर्दियां तो वैसे भी बहुत अच्छी लगती हैं मुझे, क्योंकि इसमें ये कि गर्मी गर्मी नहीं हो रही होती, सर्दी लगती है तो बंदा खुद को कवर कर लेता है। बस ये कि थोड़े काम करने मुश्किल होते हैं, लेकिन जो बेस्ट होम मेकर होती हैं उनको पता है हमने अपने कामों को कैसे मैनेज करना है। इसी तरह मैं अपना टाइम भी इसी तरह निकालती रहती हूँ घर के कामों के साथ साथ। अगर कोई डस्टिंग करनी है, अगर कोई चीज खराब हो रही है तो उनको मैं डेली बेसिस पे सारी डस्टिंग में एक दिन में बिल्कुल नहीं कर लेती। अगर मुझे टाइम नहीं मिलता तो मैंने बहुत अच्छे से डस्टिंग करनी है। तो यहाँ पे मेरा टेबल ये देखें, ये खराब हो रहा था तो मैंने कहा आज मैं ये वाला साफ कर लेती हूँ और टीवी लाउंज वाला मैं नेक्स्ट डे कर लूंगी। अगर मैं दोनों करूंगी तो टाइम नहीं मिलेगा। तो इसी तरह मैं कामों को जब मैनेज करती हूँ ना तो मेरे लिए भी आसान हो जाता है। इस तरह मेरा टाइम भी ज्यादा नहीं लगता और घर वालों के लिए भी जाहिर है उनको भी टाइम देना होता है, बच्चों को देना होता है, बच्चों का ख्याल करना, तो इन सब चीजों को देखना पड़ता है। ये जो मिरर्स वाले टेबल जो होते हैं ये अच्छे बहुत लगते हैं, लेकिन इनकी क्लीनिंग का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो ये मैं कब से देख रही थी, यहाँ पे डस्ट आ रही थी तो मैं सोच रही थी कि इसको मैं किसी दिन कर रही हूँ साफ। तो बस जैसे ही मुझे टाइम मिला मैंने इसका निकाला और यहाँ से अच्छे से देखा मैंने डस्ट साफ कर लिए। साथ ही मेरा मिरर तो ये वैसे भी बड़ा बड़ा साफ हो जाता है, लेकिन साइड से इसकी डस्ट साफ करने के लिए ना मुझे उठाना पड़ता है। और इसी तरह मैं यहाँ पे ये जब करके हटी हूँ तो मुझे यहाँ अपनी एलईडी नजर आई, तो इसको भी मैंने कहा जल्दी से मैं शावर लगा के अच्छे से इसको भी क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि कोई हैंड्स लगते हैं या फिर ना एलईडी पे जब दाग हो तो वो देखने का भी मजा नहीं आता और वैसे भी वो बुरी लगती है। तो ये छोटी छोटी चीजें ना हमें जैसे नजर आती हैं, ये क्यों नजर आती हैं? क्योंकि हम एक बेस्ट होम मेकर है, हमें खुद ब खुद पता चल जाता है। छोटी से छोटी चीज भी है ना वो हमें नजर आ जाती है, हमें पता चल जाता है ये खराब हो रही है, तो इसको मुझे सेट करना है। और वह हम उसी वक्त करने की जब करते हैं ना, कल पे नहीं छोड़ते, तो वो हमारा काम और अच्छा हो जाता है। मेरा आप सबसे भी यही मशवरा है कि अपना काम कल पे मत छोड़ें। जब आपने कुछ सोच लिया है ना तो उसे ठान लिए तो फिर करके ठाने। बस ये है कि उसे मैनेज करने के लिए आप दिन डिवाइड कर दें कि अगर ये ज्यादा काम है तो मैं आधा आज कर लेती हूँ, आधा कल कर लूंगी। तो इस तरह आपका मैनेज भी हो जाएगा, काम भी हो जाएगा। तो बस इसी तरह हम छोटे छोटे काम अपने घरों के जब करती रहती हैं और अपने घर को संवारती रहती हैं तो घर की मलकाएं बनती रहती हैं। ये हमारी खूबियां ही हैं। बस अल्लाह ताला ने ना हम औरतों को एक हुनर ये जो दिया है ना, बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। और आजकल आपको पता है सर्दियां हैं, सर्दियों में रात के टाइम होता है या तो कॉफी हो जाए गर्मा गर्म या फिर चाय मैं सिंपल पीती नहीं हूँ, ग्रीन टी मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पे ये मेरे हस्बैंड रेडी कर रहे हैं, इन्होंने सबके लिए रेडी की थी, बहुत मजे की ग्रीन टी बनी थी और सबने बहुत शौक से पी थी। इसी तरह सर्दियों में ना ये कॉफी हो जाए, ग्रीन टी हो जाए तो ये सर्दियां और मजे की बन जाती हैं। तो और इसको हम खुद इंजॉय कर सकते हैं। होपफुली कि आज की वीडियो भी आपने जरूर इंजॉय की होगी। तो इसके साथ ही ना आप मेरी वीडियो पे कमेंट जरूर किया करें, मुझे बहुत खुशी होती है। लाइक किया करें और अगर आप न्यू आ रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें। उस पर आपका कुछ भी नहीं जाएगा, ना आपके पैसे लगेंगे, बस आपने प्रेस करना है। लेकिन ये कि आपके एक प्रेस करने से मुझे बहुत खुशी मिलेगी। अल्लाह हाफिज।